आज का विषय है एक अच्छा पति और एक अच्छा पत्नी बने। हालेलुया। एक अच्छा पति और एक अच्छा पत्नी बने, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आज का समय में, आज का दिन में एक अच्छा पति बनना बहुत मुश्किल है। समझ रहे बात को? और एक अच्छा पत्नी बनना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे चारों ओर जिधर देखे उधर पाप ही पाप दिखाई देती है। सही बात है? सही है कि नहीं? सही है। इसलिए एक अच्छा पति बनना हमें बहुत ही जरूरी है, और एक अच्छा पत्नी भी बनना हमें बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे 26 पद तक। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इसलिए ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। इसलिए उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। इसलिए उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसलिए उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक स्त्री के बारे में, और वो सामरी स्त्री। कौन? सामरी स्त्री। हम देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह को प्यास लगी, और यीशु मसीह कुएं के पास इंतजार कर रहे थे, कोई पानी भरने आएंगे, मैं उसे मांगूंगा। लेकिन उसी समय एक सामरी स्त्री आती है और उससे पानी मांगते हैं। और उस समय यीशु के चेले लोग यीशु के साथ नहीं थे।
भोजन मोल लेने के लिए, भोजन लाने के लिए पास के गांव में गए हुए थे। हाँ, कहीं गांव में गए हुए थे, हो सकता है 12 के 12 जितने भी उनके पास चले थे यीशु के, उसमें कोई भी नहीं थे। भोजन लेने के लिए कहीं गांव में गए और उसी समय एक अकेली स्त्री उस कुएं में आती है। और आप और हम सोचते हैं, जरूर सोचेंगे, अगर आज के दिन में अगर हम किसी से अकेले मिले, अगर हम किसी को एक गिलास पानी भी दे दें तो हमारा मन कुछ सोचने लगता है। सही बात है। आज के समय में अगर हम अकेले किसी से मिले, किसी स्त्री से, तो अन्य लोग जरूर सोचेंगे। सही बात है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले, और जो स्त्री थी वो भी अकेले उस कुएं में पानी भरने आई थी और उसको पिलाया। और हम देखते हैं कि उनके चेले बाद में आए होंगे या आए, हाँ, वो भी जरूर देखे होंगे कि अकेले किससे बात कर रहा है। सही बात है। लेकिन ये सब विचार हो सकता है मन में आए, लेकिन हमें आत्मा और सच्चाई के साथ नज़रअंदाज करते हुए, हाँ, परमेश्वर की महिमा करना है। लेकिन एक बात यह है कि यीशु एक ही बार उससे मिला। हालेलुया। अगर बार बार मिले तो जरूर डाउट आता है। सही बात है। एक ही बार मिले थे, इसलिए कोई भी ऐसा ख्याल, ऐसा मन में विचार नहीं हुआ। सो परमेश्वर की महिमा होने पाए। और हम देखते उस घटना के बारे में, यीशु ने उससे कहा, जा अपनी पति को यहाँ बुला ला, है ना। यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तो हम देखते हैं उस स्त्री ने उस उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। क्या उत्तर दिया? मैं बिना पति की हूँ। और हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है ना। यीशु मसीह क्या है? अंतर्यामी, हर एक बातों को जानने वाला। और यीशु ने कहा, तुम ठीक बोल रही हो। हाँ, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। कितना? 5। कितना? 5। और आज के समय में कितना, बताइए, कितना हो सकता है? मोबाइल में एक अलग, कंपनी में एक अलग, चर्च में एक अलग, मार्केट में एक अलग, एक घर वाली और एक बाहर वाली, 12-13। उससे अधिक। मैं एक व्यक्ति से मैं पूछा, हाँ, क्योंकि वो दिन रात फोन में बातें करता था। तो एक मैं पूछ दिया, क्या बात है जी, आप इतना फोन में क्यों लगे रहते हैं? तो उसने कहा, मैं अपने लवर से बात करता हूँ। तो फिर मैंने पूछा, आपके लवर कितने हैं, आपका प्रेमी कितना है? तो उसने कहा 12। तो मैं भी सोच में पड़ गया। तो इसलिए मैं पूछ रहा, उस समय के दिनों में उनके पति 5 थे। आज का समय में कितने होंगे ये मैं भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि वो नहीं बताई थी, लेकिन यीशु मसीह जान चुका था, है ना। उसके अंदर की बात को जान करके, हाँ, उससे कहा कि तेरा जो है 5 पति है, जो अभी जिसके साथ तुम रहती है, जिसके साथ बात करती है, वो भी नहीं है आज, वो भी तेरा पति नहीं है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आज हम और आप ना जाने,
लेकिन परमेश्वर जानता है। समझ रहे बात के? हो सकता है हम आज अपने मोबाइल से किसी दूसरे से बात करते हो, लेकिन परमेश्वर तक आपका बात सुनाई दे रहा है। हालेलुया। आप किसी भी स्थान में हो, चाहे गहरे समुद्र में हो, चाहे गहरे अंधकार में हो, लेकिन आपकी आवाज़ परमेश्वर तक छुप छुप से बातें करते हो। चाहे आप कान में लगा कर उनसे बातें करते हो सकता है आप मैसेंजर में बात कर ले, आप डिलीट कर दिए हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो डिलीट होने वाला नहीं है। हालेलुया। आपके मैसेंजर में अगर आप डिलीट कर दें, आपका व्हाट्सएप में हो सकता है वो बातें आप डिलीट कर दें, लेकिन परमेश्वर के सामने आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी कोशिश कर लें, वो एक दिन खुलेगा। हालेलुया। एक दिन वो खुलेगा। वो एक दिन एक हम देखते हैं टीवी के समान आपको दिखाया जाए। हो सकता है आप नहीं बोले कि प्रभु हमने ऐसा नहीं किया, स्क्रीन के सामने आपको दिखा दिया जाएगा। देख आपने ये टाइम, ये समय, ये दिन आपने क्या टाइप किया था, आपने क्या लिखा था, आपने क्या बोला था, आपने क्या बोली थी, सब दिखाया जाएगा। इसलिए हम मसीही भाई और बहन बहुत ही सावधानी के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह अंतर्यामी है, क्योंकि यीशु मसीह आपका बनाने वाला है। यीशु मसीह आपको चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि आप सिर्फ अपने ही पति से बातें करें, जो आप जिससे शादी की उसी से बातें करें और किसी दूसरे से। तो हम देखते हैं उस सामने स्त्री के बारे में, जो 5 शादी कर चुकी है और जिसके साथ आज है वो भी उनका नहीं है। और इस प्रकार से वो जान गए यीशु मसीह ने, और उससे पूछने लगा वो स्त्री ने, क्या आप भविष्यवक्ता है? क्या आप भविष्यवक्ता है? इस प्रकार से तो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा है। आप जितने भी लाभ छुपा ले, लेकिन छुपने वाली बात नहीं है। यीशु के सामने छुपने वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि छुपा सके। इसलिए आज वो समय है कि हम प्रभु के सामने आए और गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांगे, और हमें परमेश्वर माफ़ करेगा और हमें फिर से नया जीवन देगा। और जो परमेश्वर जीवन का जल आपको देना चाहता है, परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर देगा। इसलिए हम और आप परमेश्वर के निकट में रहें। परमेश्वर के सामने जो भी गलती किए हैं, हम उसके सामने माफ़ी मांगे और परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। हम तो कई बार सोचते हैं कि मेरा एक ही बार शादी हुआ है, मेरा पति एक ही है ना? सोचते कि नहीं? दूसरे से अगर हम बात करें तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ही बार शादी की हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम उसका एफिसी उसका 5 अध्याय का लें, इफिसी उसका 5 अध्याय उसका 22 पद से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा
जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं, हे पत्नी अपने अपने पति के ऐसी अधीन रहो जैसे। हालेलुया। अगर हम पत्नी हैं तो पति का अधीन रहना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम पति हैं तो अपने पत्नी से भी प्रेम करना जरूरी है। अगर हम पत्नी जो प्रेम पति को मिलना चाहिए, अगर वो प्रेम किसी अन्य लोग को मिल रहे हैं तो सोच लीजिए आपका दूसरा पति भी हो। समझ रहे बात को? हालेलुया। जो प्रेम पति को मिलना चाहिए, अगर वो प्रेम पति को नहीं मिल रहा है, किसी अन्य को दे रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आपका दूसरा पति है। समझ रहे बात को? और जो पत्नी को प्रेम मिलना चाहिए, अगर वो पति नहीं कर रहा है, किसी अन्य स्त्री से कर रहा है, तो सोच लीजिए आपका और एक अन्य पत्नी है। समझ रहे बात को? इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वचन को, इस अध्याय को एक बार पढ़िए। परमेश्वर बड़ी आशीष करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कि पत्नियों को भी अपने पति का अधीन रहना है और पत्नी भी है ना, पत्नी भी उनकी बातों को मानना है, पति भी पत्नी की बातों को मानना है। एक दूसरे की बात को मान करके साथ में चलना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका हीरो कौन है? यीशु मसीह। और एक पति या पत्नी। हालेलुया। समझ रहे बात को? यीशु मसीह हमारा हीरो तो है ही, लेकिन और एक हमारा हीरो है। अगर आप पत्नी है तो आपका पति है हीरो। हालेलुया। अगर आप पति हैं तो आपका पत्नी है। मैं एक बार की बात बताना चाहता हूँ कि मैं डिप्टी कई बार आता हूँ। मैं डिप्टी से आ रहा हूँ, जहाँ मैं अपने जैसे ही मैं घर में प्रवेश करता हूँ उससे पहले और एक दो रूम मतलब कि पड़ता है ना, रूम पड़ता है जिसमें अन्य लोग रहते हैं, मुसलमान लोग और भी अन्य लोग आते जाते रहते हैं। और मुसलमान जो बच्ची लोग हैं वो सब बोलती है कि मेरी क्यों देख तेरा हीरो आ गया। हालेलुया। ये कैसे वो बोलती, हम भी सोच में पड़ गए। तब मैंने प्रत्येक दिन ऐसा देखता था कि ये क्यों ऐसा बोलती है, तो हमें मालूम चला कि मेरी बोलती है मेरा हीरो आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की पत्नी बोलती थी कि मेरा हीरो आ रहा है, इसलिए अन्य लोग बोलने लगे कि तेरा हीरो आ रहा है। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी है। समझ रहे बात को? ये कब निकलता है ये बात? जब आपका एक ही पति हो। समझ रहे बात हो? समझ रहे बात को? जब आप उससे प्रेम करते हो, जब उनके साथ समय बिताते हो, जब उनके साथ प्रेम के साथ बातें करते हो, जो बाइबल में लिखी हुई बातें आप उनके साथ निभाते हो, तो संभव है आपका पति भी, आपका पत्नी भी ये बात कहने लगेगी कि देख मेरा हीरो आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप कोशिश कीजिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया। आपको अच्छा लगेगा। परमेश्वर की महिमा होने पाए। और एक वचन को मैं बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 21 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में
डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर परमेश्वर ने उस पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। बृहस्पति और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है किस बात में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हम देखते हैं जब यीशु मसीह परमेश्वर ने पहला समय में उत्पत्ति के दिनों में देखते हैं कि आदम को भारी नींद में डाल दिया। किसको? आदम को। और हम देखते हैं और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। क्या निकाला परमेश्वर ने? एक पसली, एक हड्डी से निकाला। कितना कितना? जोर से बोलिए। एक, दो नहीं, एक। तो आपका भी पति एक होना चाहिए। हालेलुया। आपका पत्नी भी एक ही होना चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। एक पसली का। और हम देखते हैं और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। एक पसली से निकाल कर उनके लिए एक स्त्री को बनाया। क्या बनाया? एक सहायक, एक स्त्री को बनाया, क्योंकि यीशु मसीह ने एक पसली निकाला। परमेश्वर ने एक पसली निकालकर एक नारी बनाई, एक नारी बनाया। इसलिए हम और आपको भी एक ही पत्नी और एक ही पति होना चाहिए। हालेलुया। हम कह सकते हैं परमेश्वर ने मेरा एक पसली निकाला। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं? पति लोग बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, मेरा एक पसली निकाला। हालेलुया। और उससे एक स्त्री को बनाया जो आज हमारे साथ है। हालेलुया। जो आज मेरे साथ रहती है, परमेश्वर ने बनाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे अंदर से एक पसली को निकाला और उससे एक स्त्री बनाया जो मेरे साथ रहती है। इसलिए हम उसके साथ अपना जीवन को बिताएं, उसके साथ रहें, उसके साथ अपना जीवन को बिताएं। सुख में दुख में आप प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि आप एक तन रहेंगे। क्या रहेंगे? एक तन, है ना? और एक तन और एक मन रहेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए हम और आपको अलग तरफ ध्यान नहीं देना है। किसी अन्य पत्नी या पति की तरफ ध्यान नहीं देना है। कि मैं उसे बनाऊं, मैं उसकी लालच करूं, ऐसा नहीं। ये परमेश्वर के खिलाफ है, ये आज्ञा के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय के पास से एक पसली निकाला और तुम हो। दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक। तो इसलिए हमारा और आपका एक ही पति हो, एक ही पत्नी हो।
हालेलुया। इसलिए हमें और आपका एक ही पत्नी होना चाहिए, एक ही पति होना चाहिए, तब हम एक अच्छा पति और अच्छा पत्नी कहलाएंगे। हालेलुया।